महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के एमएससी फाइनल के ऑप्शनल पेपर जनरलाइज हाइपर ज्योमेट्री फंक्शन का अध्ययन हम इस वीडियो सीरीज से कर रहे हैं। प्रीवियस वीडियोस के अंदर हमने दो थ्योरम्स का प्रूव किया था। एक थ्योरम थी अपनी सेल्सियस थ्योरम्स, और सेल्सियस थ्योरम्स का हमने ये स्टेटमेंट था कि if n is a non-negative integer and a, b are independent of n, then we have the summation of 3f2 this is equal to these factors। उसके बाद में अपन ने फिर एक दूसरी थ्योरम्स प्रूव की कि if n is a non-negative integers and if a and b are independent of n, then 3f2 इज इक्वल टू दिस वन। तो हमने ये दो रिजल्ट्स पिछली बार प्रीवियस वीडियोस के अंदर किया था, और हमने ये लिया था कि जो ए और बी जो पैरामीटर्स है दीज आर द इंडिपेंडेंट ऑफ एन। तो क्या हम इन रिजल्ट्स को उन ए के लिए भी लागू कर सकते हैं क्या जो एन पर डिपेंडेंट हो? तो अपन इस पर चर्चा करेंगे। सपोज दैट वी हैव एन आइडेंटिटी f of an is equal to h an for arbitrary area a which is independent of n। अपन ये लेके चलते हैं। नाउ कंसिडर a which depend upon n। हम इसको इसमें चेंज करना चाहते हैं, या कहें कि हमने जो आइडेंटिटी एस्टेब्लिश की है उस रिजल्ट्स को एक्सटेंड करना चाहते हैं कि अगर ए एन के ऊपर डिपेंड हो तो हमारे क्या रिजल्ट्स वैलिड रहेंगे क्या। तो सपोज लेट a is equal to h of n। a is the function of n, it means a is dependent upon n for arbitrary n। So we have one result is this one, one yields f of a0 is equal to g of a0। This is result is true for all n। तो हम ये कह रहे हैं कि ये रिजल्ट्स नॉट ओनली नेचुरल नंबर्स फॉर ऑल n, फॉर ऑल इंटीजर्स नो नेगेटिव। तो दिस रिजल्ट इज आल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 0 एंड a इज hn। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं कि f ऑफ h0 0 is equal to g of h0 and 0। a की वैल्यू रखिए when n is equal to 0। when n is equal to 1 अगर मैं लूँ इसको तो मेरे पास बनता है, क्योंकि ये रिजल्ट था अपने पास f a n is equal to g n for all n, so f of a1 is also equal to g of a1 and a is equal to h1। So when n is equal to 1, in that case f of h1 1 is equal to g of h1 of 1। It means we can take f of hn of n is equal to g of hn of n। देखिए आप दोबारा देखिए क्या कह रहे हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट्स थे अभी जो थ्योरम्स प्रीवियस वीडियोस के अंदर प्रूव किया था, चाहे सेल्सियस थ्योरम हो या दूसरे वाली थ्योरम्स हो, उसमें ये था कि f ऑफ a n इज इक्वल टू g ऑफ a n। इस टाइप की एक आइडेंटिटीज थी जिनके अंदर a वाज द इंडिपेंडेंट ऑफ n। अब हम कंसिडर कर रहे हैं कि सपोज a इज डिपेंडेंट ऑफ n, इट मीन्स a कैन बी एक्सप्रेस इन द फंक्शन ऑफ n। सो लेट a इज इक्वल टू hn। This result is valid for all n, it means this f a0 is equal to g of a0। when n is equal to 0, in that case a becomes h0। So this identity
1 becomes this one. Similarly, when n is equal to 1, we get f h1a is equal to g h1a. It means we have proved that कि f of h and a इस तरह से इसका क्या होगा, एक्सटेंशन हम कर सकते हैं कि जो आपका आर्बिट्ररी a था वो अगर n पर डिपेंड करता है, f a h n है, तो उस केस के अंदर भी हमारी जो आइडेंटिटी है उसका एक्सटेंशन हम इस तरह से प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हम जो रिजल्ट्स 3f2 वगैरह के लिए निकालेंगे वहाँ उसमें अपन कोशिश करेंगे कि जो a है वो n के ऊपर डिपेंड हो। अभी ले रही थी a इज इंडिपेंडेंट ऑफ n, पर उसके लिए पहले अपन को एक विपल सम्स निकालनी पड़ेगी जिसके अंदर दोबारा अपन वैसे ही करेंगे कि जो पैरामीटर्स है वो इंडिपेंडेंट ऑफ n लेंगे। तो विपल सम्स का फर्स्ट पार्ट अपन इस वीडियो में करेंगे। विपल सम्स का स्टेटमेंट इज दिस वन, इफ n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर, वापस वैसे ही ले रहे हैं अपन, एंड b एंड c आर इंडिपेंडेंट ऑफ n, देन 3f2 of this one is equal to this 3f2 into 1 minus xn. This is known as a Whipple-Theorem. It is an important theorem for generalized hypergeometric functions in the name of Professor Whipple. To prove this, we will consider two f1 let us consider two f1 b c b plus c and t 1 minus x plus xt. हम यहाँ पर इसको अगर खोलते हैं तो ये बनेगा आपका समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी b फैक्टोरियल n c फैक्टोरियल n b प्लस c ऑफ फैक्टोरियल n एंड t की पावर n 1 माइनस x प्लस एक्स टी की पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n। हम यहाँ पर इसको इस फैक्टर को a प्लस बी की पावर n के रूप में खोलते हैं। जब a प्लस बी की पावर n के रूप में अगर इसको खोलें अपन तो ये बनेगा अपना दिस इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी b फैक्टोरियल n c फैक्टोरियल n b प्लस c ऑफ फैक्टोरियल n t की पावर n अपॉन फैक्टोरियल ऑफ n। यहाँ अपने पास आ जाएगा k इज इक्वल टू 0 टू n n c k एंड एक्स टी की पावर k एंड 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस k। a प्लस बी की पावर n को अपन बाइनोमियल एक्सपेंशन से अपन ये प्राप्त हो जाता है। इसको थोड़ा और अगर आगे सोल्व करें अपन तो दिस विल बी समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी b फैक्टोरियल n c फैक्टोरियल n एंड हम इस समेसन को भी बाहर ले लेते हैं k इज इक्वल टू 0 टू n b प्लस c ऑफ n। यहाँ से n c के में से अपने पास आएगा फैक्टोरियल n माइनस k फैक्टोरियल k t की पावर n प्लस k एंड 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस k। x की पावर आ जाएगी अपने पास k। तो देखिए b फैक्टोरियल n c फैक्टोरियल n t की पावर n प्लस k यहाँ पर आ गया अपने पास x की पावर k ये आ गया एंड नीचे b प्लस c ऑफ फैक्टोरियल n एक फैक्टोरियल n अपने पास और बच गया। फैक्टोरियल n फैक्टोरियल n को काट देगा अपने पास। तो हमारे पास जो रिजल्ट्स आता है वो कुछ इस तरह का सा आ गया, दिस इज इक्वल टू समेसन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी
summation k is equal to 0 to n b factorial n c factorial n and x की पावर k t की पावर n plus k वन माइनस एक्स की पावर n माइनस ऑफ k b plus c of factorial n and factorial n minus k and factorial of k. Now we have a series rearrangement techniques. Summation n is equal to 0 to infinity, summation k is equal to 0 to n, akn. This will be the summation n is equal to 0 to infinity and k is equal to 0 to n by 2 and a of k n minus k. This is series rearrangement techniques. So now if you apply these results in this one, this implies right hand side our n बराबर 0 to infinity, k बराबर 0 to n by 2. This will be b factorial n minus k, c of factorial n minus k. जहाँ पर भी n है वो n minus k में कन्वर्ट हो जाएगा. b plus c of n minus k. x की पावर k कोई चेंज नहीं आएगा. t की पावर n माइनस k में चेंज होगा, सो t की पावर विल गेट ओनली n एंड 1 माइनस x की पावर n माइनस 2k. नाउ नीचे अपने पास आएगा फैक्टोरियल ऑफ n माइनस 2k एंड फैक्टोरियल ऑफ k. चूंकि वी हैव द नॉन रिजल्ट्स b of n minus k, we have already proved this one, minus 1 की पावर k b factorial n upon 1 minus b minus n of k and minus n of factorial k is equal to minus 1 की पावर k factorial n upon factorial n minus k. So ये और ये रिजल्ट्स अपन यहाँ काम में लें इस सीरीज के अंदर, तो बी एन माइनस के की जगह अपन ये वैल्यू रख लेंगे. फैक्टोरियल एन माइनस 2k में ये फार्मूला अगर काम में लेते हैं तो हमारा जो राइट हैंड साइड है ये बनता है अपन ने लेफ्ट हैंड साइड के अंदर कंसीडर किया था 2f1 b c b plus c and t into 1 minus x plus of xt is equal to n is equal to 0 to infinity, k is equal to 0 to n by 2 and सबसे पहली टर्म्स बी एन माइनस के विल बिकम्स माइनस 1 की पावर के बी फैक्टोरियल एन अपॉन 1 माइनस बी माइनस ऑफ एन ऑफ के. इसी प्रकार सी माइनस 1 अपॉन के माइनस 1 अपॉन के सी फैक्टोरियल एन 1 माइनस सी माइनस एन ऑफ के. बी प्लस सी, दिस विल बिकम माइनस 1 फैक्टोरियल के बी प्लस सी of n upon 1 minus b minus c minus n of k. तो ये तो हो गई अपने पास ये वाली 3 टर्म्स, दिस एंड दिस. तो ये बन गया आपकी ये 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस 2k. तो 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस k का फार्मूला ये होता है, तो माइनस n के अपॉन दिस वन. तो ये बन जाएगा माइनस n 2k अपॉन माइनस 1 की पावर k एंड फैक्टोरियल ऑफ n. ये वैल्यू रख लिया अपन ने फैक्टोरियल n माइनस 2k का.
और अपने पास यहाँ पर है एक्स की पावर के टी की पावर एन 1 माइनस एक्स की पावर एन माइनस 2k अपॉन फैक्टोरियल ऑफ के। देखिए अब क्या क्या बचता है अपने पास। थोड़ा सा और सोल्व करें इसको। दिस विल बी n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, k इज इक्वल टू 0 टू n/2 -1 की k कट जाएगी, एक -1 की पावर k बचेगा अपने पास। तो मेरे पास ऊपर बचता है b फैक्टोरियल n c फैक्टोरियल n b प्लस c फैक्टोरियल n, और उसके अलावा बच रहा है अपने पास 1 माइनस बी माइनस सी माइनस एन ऑफ के। नीचे बच रहा है माइनस एन फैक्टोरियल 2k। नीचे बच रहा है अपने पास 1 माइनस बी माइनस एन ऑफ के, 1 माइनस सी माइनस एन ऑफ के, एंड एक्स की पावर k टी की पावर n 1 माइनस एक्स रेज्ड पावर n माइनस 2k अपॉन फैक्टोरियल k। तो चेक करते हैं अपने पास कौन कौन सी टर्म्स आ गई। बी फैक्टोरियल n सी फैक्टोरियल n टी की पावर n, ओके, 1 माइनस एक्स की पावर n, ये साथ ले लेंगे अपन b प्लस सी ऑफ फैक्टोरियल n। एक टर्म्स ये यहाँ से आ गई 1 माइनस बी माइनस एन, 1 माइनस सी माइनस एन ऑफ फैक्टोरियल के, एंड दिस वन सिंस माइनस एन टू के, दिस इज, अगर इसको और अपन सोल्व करें डुप्लीकेशन फार्मूले से तो मेरे पास बचेगा ये माइनस एन बाई टू ऑफ के माइनस एन बाई टू प्लस हाफ ऑफ के एंड 2 की पावर 2k। ये अपने पास बचेगा। तो फैक्टोरियल माइनस एन 2k की वैल्यू अगर ये सब्स्टिट्यूट करें अपन तो अपने पास बचेगा अब सिंप्लाई समेशन n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी k इज इक्वल टू 0 टू n/2 1 माइनस b माइनस c माइनस n ऑफ k माइनस n/2 प्लस हाफ ऑफ k एंड माइनस n/2 ऑफ k। फैक्टोरियल k वाली टर्म से एक साथ रख रहे हैं पाए पर, तो यहां से माइनस n/2k ये k आ गया, और नीचे है अपने पास 1 माइनस बी माइनस एन ऑफ k, 1 माइनस सी माइनस एन ऑफ k फैक्टोरियल ऑफ k, एंड x की पावर भी k था अपने पास, x की पावर k, तो एंड 2 की पावर k, एक -1 की पावर k और था अपना -1 की पावर k। तो ये बच जाएगा आपके पास -4x अपॉन 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर की पावर k। दिस इज 3f2 ऑन समेशन k। t की पावर जो n वाले टर्म्स हैं इंटू b फैक्टोरियल n, नेक्स्ट टर्म इज c फैक्टोरियल n and b plus c of factorial n
t की पावर n 1 minus x factorial n power n upon factorial n. So we get two f1 b c and b plus c t1 minus x plus xt. This is equal to summation n is equal to 0 to infinity, and this is 3f2. So we have 3f2 minus ny2 minus ny2 plus half, and 1 minus b minus c minus n, 1 minus b minus n, 1 minus c minus n, and minus 4x upon 1 minus x का whole square. This is a 3f2 into b factorial n, c factorial n upon b plus c of factorial n t की पावर n 1 minus x की पावर n upon factorial of n. तो ये अपने पास टर्म्स आ गई. हमने विपल्स थ्योरम का जो स्टेटमेंट लिया था उसमें देखिए this 3f2 into this one is equal to this 3f2, ये अपन को प्रूव करना था. तो इसको कंसीडर करके चले 2f1 से, इस 2f1 से अपन ने ये रिजल्ट्स निकाल लिया, जिसके अंदर ये वाली साइड्स अपने पास आ रही है पूरी की पूरी 1 माइनस एक्स एंड दिस वन. इसका मतलब इसी 2f1 का अपन को दोबारा एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और उससे उसी 2f1 से एक्सपेंशन करके अपन हम ये 3f2 वाले जो लेफ्ट हैंड साइड है विपल्स थ्योरम्स की उसको निकालेंगे. फिर इन दोनों को इक्वेट करके कोफिशिएंट इक्वेट करने से अपन को विपल्स थ्योरम्स मिलेगी. तो नेक्स्ट वीडियोस के अंदर विपल्स थ्योरम्स का अगला पार्ट अपन लेफ्ट हैंड साइड निकालने के लिए सोल्व करेंगे. धन्यवाद.